दक्ष प्रजापति ने विश्वास कर लिया कि भाई ये ले आएगी घर, पर लेने ही नहीं गए। अब वो पिता के घर में ही पड़ी हुई है, ऐसी स्थिति हो गई। फिर वो कन्या रोने लगी, पिताजी देखो वो लेने ही नहीं आए हमको, हम यहाँ बहुत दुखी है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं जाकर के समझा कर। चंद्रलोक गए तो जाके देखा कि वो रोहिणी के साथ जो है वो उनका सब प्रेम भाव चल रहा है, वो बड़े खिलखिला रहे हैं और अपने आराम से सब जीवन आराम से चल रहा है। और बाकी जो 26 कन्याएं थी उनकी कोई चिंता ही नहीं उनको। इससे बड़ा क्रोध आया दक्ष प्रजापति, और क्रोध आकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि चंद्रमा, जिस शरीर पर तुमको अहंकार है, चंद्रमा दिखने में बड़े सुंदर है, तो वो तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाए, उसको टीबी की बीमारी हो जाए, राज्य क्षमा भी बोलते हैं उसको। उसमें शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और फिर व्यक्ति मर जाता है शरीर क्षीण होकर, और कुरूप हो जाए तुम्हारा शरीर। जिस शरीर का तुमको घमंड है वो शरीर भी तुम्हारा कुरूप हो जाए। ऐसा भयंकर श्राप दे दिया, और श्राप देकर के अब चंद्रमा चीखने चिल्लाने लगे। वो पत्नी जो उनकी जिससे ज्यादा प्रेम करते थे वो भी रोने लगी, पिताजी आपने कैसा श्राप दे दिया। बोले इनने अन्याय किया है 26 कन्याओं के साथ, इसलिए हमने श्राप दे दिया। और ऐसा करके वो वहां से दक्ष प्रजापति अपने महल चले आए। इनका शरीर क्षीण होना शुरू हो गया, धीरे धीरे के कमजोर होने लगे, शरीर में कहीं फफूंदे पड़ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बड़ी विकृत स्थिति हो गई। अब जब इनकी स्थिति विकृत हो गई तो ये चंद्रमा जिससे अपने को रात्र में प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश भी कम होने लगा। प्रकाश कम होने लगा तो जगत में हाहाकार मचने लगे। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ये चंद्रमा का प्रकाश धीमा होता जा रहा है, चंद्रमा की छवि खराब होती जा रही है, और अब रात्रि में प्रकाश कैसे मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो अब एक ही उपाय है कि तुम सब लोग भोलेनाथ के पास जाओ, भगवान शिव जी के पास जाओ और शिव जी को प्रार्थना करो, उनको कहो कि वो चंद्रमा की मदद करें, चंद्रमा का सहयोग करें।